अगर हम आलिमों से ये पूछें कि दज्जाल काना क्यों हुआ तो इनके पास में इसका कोई जवाब नहीं है। ये सिर्फ इतना ही कहेंगे कि अल्लाह की मर्ज़ी है कि ये इसको अल्लाह ताला ने एक ऐप दिया है। मगर इस राज को जानने के लिए कि ये काना क्यों हुआ, इसके लिए हमको नूह अलैहिस्सलाम से पहले के लोगों के अंदर जाना पड़ेगा। उस वक्त के अंदर क्या चल रहा था और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों फरमाया कि तुम्हारा रब काना नहीं है और दज्जाल काना है। इसके लिए आपको नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने से पहले के लोगों के बारे में जानना पड़ेगा कि उस ज़माने में नबी मौत से बातें भी किया करते थे, आसमानों पे आना जाना भी था इन लोगों का, फरिश्तों से भी बातें किया करते थे। इसी तरीके से एक नबी तो ज़िंदा ही आसमानों पे चले गए। तो इस तरीके की वहाँ पे एक्टिविटीज़ हुआ करती थी। तो उस ज़माने के अंदर एक ऋषि हुआ करता था जिसका नाम था भृगु ऋषि। उस ऋषि के घर के अंदर शुक्रवार वाले दिन एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम इन्होंने रखा शुक्र। और वो उसकी माँ जो थी वो नाम की थी ख्याति। और वो ख्याति जो औरत थी वो पैदा हुई थी हिरण्यकश्यप की घर। हिरण्यकश्यप उसका बाप था। तो वो दानव था और राक्षस था और काफिर था। और उस काफिर की बेटी थी ये ख्याति। ख्याति की शादी हुई थी भृगु से। तो ख्याति और भृगु के दोनों की जो दैत्य था काफिरा औरत थी और जो देवता था मतलब ब्राह्मण था, मतलब आज्ञाकारी था, उसके और उन दोनों के मिलने से जो बेटा पैदा हुआ उसका नाम था शुक्र। वो शुक्रवार वाले दिन पैदा हुआ था। तो ये बात यहीं पे ख़त्म हो गई कि ये जो शुक्र नाम का लड़का जो पैदा हुआ वो शुक्रवार को पैदा हुआ। इसका मतलब पहले से ही शुक्र ग्रह था, ये शुक्र ग्रह नहीं है। इस वजह से शुक्र नाम रखा, ये शुक्र से ग्रस्त था। इसका असली नाम बचपन के अंदर तो उशनस था। फिर ये इसको शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा गया अंगीरस ऋषि के पास में, जो काफ़ी बहुत ही ज़्यादा आलिम और बहुत ही ज़्यादा निपुण थे अपनी शिक्षा देने के अंदर। उस दौरान के अंदर वहाँ पे एक लड़का और भी आया करता था जिसका नाम था बृहस्पति। अब बृहस्पति और ये शुक्र दोनों ही उस अंगीरस ऋषि से शिक्षा प्राप्त करने के लिए लग गए। लेकिन शुक्र जो था ये उशनस, ये बहुत एडवांस एक्टिविटीज़ वाला था। इसको पहले से कुछ खबर हो जाती थी, ये पहले से ज्ञान की बातें करने लग जाता था। तो अंगीरस ऋषि इसको पहचान गए कि ये कुछ और चीज़ है, क्योंकि इसकी माँ भी काफिरा है, ख्याति नाम है। ख्याति मतलब जिसको जस मिल गया हो, जिसको जस मिलता हो, जिसकी कहीं पे भी अवहेलना ना हो, ये उसका बेटा है और इसका बाप ऋषि है। तो उन्होंने देवताओं का गुरु जो बनाना था उन बृहस्पति को बना दिया और इस शुक्र को नहीं बनाया। इस चीज़ पे ये इतना नाराज़ हुआ कि इसने ये बोला कि मैं इससे ज़्यादा काबिल हूँ और ये मुझसे कम है। ये कम बोलता भी है और ज़्यादा मनन भी करता है, मगर मैं तो बहुत जल्दी एडवांस के अंदर सारी शिक्षाएं ग्रहण करता हूँ। तो अंगीरस ऋषि इसको पहचान गए थे, इस वजह से इसको वहाँ से उठ के चला गया और गौतम ऋषि के पास चला गया। वहाँ जाके इसने शिक्षा ग्रहण की और फिर इसने ये प्रण कर लिया कि अगर वो शरीफ लोगों का या आज्ञाकारी लोगों का गुरु है तो फिर मैं नाकारा काफिरों का गुरु बनूंगा। मतलब उस जमाने में काफिरों को दैत्य बोला जाता था, मैं दैत्यों का गुरु बनूंगा। और उसके बाद इसने तपस्या शुरू कर दी। अब दैत्यों का गुरु, काफिरों का गुरु बनने के लिए ईश्वर की इबादत करने से रहा। तो इसने जिस किसी की भी पूजा की उल्टे पेड़ से लटक गया, 100 साल लटकता रहा। और इसकी माँ जो ख्याति थी ये भी एक बहुत बड़ी मायावी औरत थी। तो देवताओं को ये पता चल गया कि ये उसकी दैत्यों की मदद के लिए ऐसी तपस्या कर रहा है। तो वो दैत्यों को मारने के लिए देवता आया करते थे। तो वो राक्षस भाग के ख्याति के पास जाते। ख्याति खुद मायावी थी, उसने सोच लिया था। तो उसने सारे दैत्यों को अपने यहाँ शरण देती और जो देवता आया करते थे उनके ऊपर वो मायावी जादू डाल के उनको लाचार, नकारा, लकवाग्रस्त कर देती और फिर मार देती थी। फिर एक और फरिश्ता आया देवताओं के अंदर सबसे बड़ा वाला, उसने आके इस ख्याति की गर्दन काट दी। ये जब उल्टा लटका हुआ था, वो शुक्र उशनस नाम का वो उल्टा लटका हुआ था, तो उसको खबर हुई कि तेरी माँ को भी देवताओं ने मार दिया। तो इसकी इच्छा और प्रबल हो गई कि मुझे एक बहुत बड़ा मंत्र चाहिए जिसकी वजह से मैं इन देवताओं से फाइट कर पाऊंगा। फिर ये 100 साल उल्टा लटका रहा इसकी, और लोग देवताओं ने आके इसकी
इस जहाँ पे उल्टा लटका हुआ था वहाँ पे आग लगा दी और उस आग के नीचे मिर्चें डाल दी ताकि इसकी तपस्या भंग हो जाए। मगर ये बड़ा हठी था और इसकी नाक और मुंह से खून आने लग गया, फिर भी ये वहाँ से नहीं हटा। और आखिर में वो जो जिसकी ये तपस्या कर रहा था वो सामने आया और उसने इसको बोला तुझे क्या चाहिए। इसने बोला कि मुझे मृत्यु संजीवनी मंत्र चाहिए। ये एक बहुत बड़ा मंत्र था जो ना देवताओं का आता था और किसी को भी नहीं, इसने वो प्राप्त किया। इस वजह से ये इतना पावरफुल हुआ। फिर उसको बोल दिया कि ठीक है तूने इतनी बड़ी तपस्या की है तो ये लेके चला जा। और ये वो तो लेकर आया और उसके बाद में ये दैत्यों की फौज इकट्ठी की इसने और इसने देवताओं से लड़ाई शुरू कर दी। अब देवता लोग जब दैत्यों काफिरों को मारते तो जो मरी हुई लाशें होती थी, लाश को देख के हाथ लगाता, वो मंत्र पढ़ता और वो मरा हुआ दैत्य खड़ा हो जाता, वापस जिंदा हो जाता था। इस तरीके से तो देवता लोग बहुत परेशान हुए और उन लोगों ने जाके उससे बोला भाई तूने इसको ये क्या मंत्र दे दिया है। तो उसने इसको, ये बहुत छोटा आकृति का भी बन जाया करता था उस मंत्र की वजह से, ये बहुत बड़ा भी हो जाया करता था। तो ये एक छोटा सा उष्णस बन गया, छोटा सा। तो उसने इसको मुंह में ग्रहण कर लिया जिसने इसको मंत्र दिया था और इसको कई साल 100 साल इसको फिर पेट में रखा है। फिर ये समझ गया कि अब मैं यहीं बैठ के इसकी तपस्या करूंगा। उसने तपस्या की और उसके बाद के अंदर ये मूत्र मार्ग से बाहर आया शुक्राणु के रूप में। तो जो शुक्र गंदगी से पैदा हुआ, बाहर आया शुक्र शुक्राणु। एक बेकदरी, कुरान शरीफ में शुक्र और शुक्राणु का मतलब ये बताया गया है कि एक बेकदरी बूंद जिसकी कोई कदर नहीं, वो ये इस वजह से इसका नाम शुक्र आचार्य पड़ा कि ये शुक्राणु के रास्ते से बाहर आया है, खुद शुक्राणु है। फिर इसने बहुत बड़ी फौजें इकट्ठी की और देवताओं से लड़ता रहा। फिर एक देवता था बाली इसका शिष्य हो गया और उसने 3 लोक फतेह कर लिए थे देवताओं को हरा के, ऊपर नीचे और आसमान, पाताल, जमीन और वो। फिर उसके बाद देवताओं ने बोला भाई अब इससे हम जीत नहीं सकते क्योंकि ये हम इसको मारते ही जिंदा हो जाता है। तो फिर इसने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया किसी देवता ने और इसके पास आके यूं बोला कि मुझे दान दे जब तू यज्ञ कर रहा है। तो उसने बोला कि ठीक है मैं अभी तुझे दान दे देता हूँ। तो उसने बोला मुझे सिर्फ 3 पग जमीन चाहिए क्योंकि वो बहुत छोटे कद का ब्राह्मण था। उसने बोला अभी ले ले। तो ये वहां पे बैठा था ये शुक्र, इसने बोला कि ये कोई मायावी भगवान है, यह बहुत बड़ा है, ये 3 पग तीनों लोक मांग लेगा इससे। तो वो उसके सामने, तो वो क्योंकि माइंड रीडिंग कर लेता था, उसको देखते ही पहचान लिया था कि ये कोई मायावी, ये कोई देवता आया है। तो एक छोटी सी मक्खी बना और जिस टोटी के अंदर से पानी आता है और पानी हाथ में लेके ये जो लोग वो प्रण करते हैं कि मैं तुझे ये दान देता हूँ, उस टोटी के अंदर जाके फंस गया। तो वो जो वामन देवता था छोटे कद का, उसको पता था कि इसके अंदर शुक्राचार्य बैठ गया है, अभी पानी बाहर आने नहीं देगा तो इसका प्रण होएगा नहीं और ये मुझे देगा नहीं, दान नहीं देगा 3 पग भूमि। तो उसने एक सिलाई उठाई वामन देवता ने और उस टोटी की नली के अंदर बहुत तेज स्पीड से अंदर डाला ताकि जो भी कचरा या फंसा हुआ वो बाहर आ जाए। तो वो सिलाई इसकी सीधी आंख में गई मक्खी की, वो ये शुक्राणु था, शुक्राचार्य। वो वहां से उठ के भागा और फिर जाके अपने दैत्यों के अंदर जाके बैठ गया पीठ फेर के। ठीक है, तब से ही पीठ फेरा वही है। और इसने फिर अपने देवताओं को भी शक्ल नहीं देखे क्योंकि ये काना हो गया था, ये वहां से काना हुआ। और उसके बाद के अंदर इसको पता चल गया कि अब ये 3 भूमि के अंदर बाली ने तो दे दी, बाली को चौथा पैर या तीसरा पैर उस बाली के ऊपर रख दिया उस वामन ने और वो भी मर गया। ये दास्तान है, यूट्यूब में कभी भी सर्च करके देख लेना, आपको मिल जाएगी। अब इसको पता चल गया यहाँ के लोग मुझे जान गए कि इसका एक बेटा या पोता था अरव और हरव, 2 नाम है, 2 में से अरव हरव ये ऐसे बोलते बोलते अरब नाम पड़ गया। तो ये वहां पे चला गया था अरब के अंदर। इसको पता था कि अब सारे नबी, क्योंकि ये नबियों का दुश्मन है, क्योंकि सारे नबी अब उस साइड में ही आएंगे, यहाँ पे अब कोई नबी नहीं आने वाला है। यहाँ पे जितनी भी बुत परस्ती होनी है वो इन्हीं के हिसाब से चलती रहेगी। अब ये वहां पे चला गया और उसके बाद के अंदर कुरान शरीफ की एक आयत भी है, आसमानों के अंदर तो ये इनाम की 112 नंबर आयत है कि हमने जिन्नातों और इंसानों के अंदर से नबी के दुश्मन पैदा किए हैं। एक दुश्मन जरूर होता है। तो आसमानों के अंदर जिस तरीके से इब्लीस ने आदम अलैहिस्सलाम पे हरफ उठाया था कि मैं इसको पूजा नहीं करूंगा, मैं इसको सैल्यूट नहीं करूंगा क्योंकि मैं इससे ज़्यादा अच्छा हूँ,
और मैं आग से बनाया गया हूँ और मेरी बॉडी तो सोने चांदी की है और ये खाक जली हुई मिट्टी से बना हुआ है। और ज़मीन के अंदर ये इसको नबी बनना था, ऋषि बनना था, मगर इसको बनाया नहीं एक्टिविटीज़ इसको, क्योंकि ये काफिरा औरत का बेटा था और बृहस्पति को बनाया। तो इस हिसाब से ये नबियों का दुश्मन हुआ। तो नूह अलैहिस्सलाम से लेके हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने तक हर नबी ने इसके फितने, काने दज्जाल, मसीह दज्जाल के फितने से बचने की दुआ की। फिर ये वहाँ पे गया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी नज़र आया, सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में नज़र आया, और उसके बाद के अंदर ये मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में नज़र आया, लूत अलैहिस्सलाम के ज़माने में नज़र आया। लूत अलैहिस्सलाम के ज़माने में, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने में तो ये जानवर बन के और फूंके मारा करता था आग के अंदर ताकि आग और भड़के, क्योंकि ये नबी का दुश्मन है और लोगों को भड़काया करता था। और ऐसी ऐसी जिन्नात और इंसान मिल के इनाम की 112 नंबर आयत की कभी तफसील पढ़ना, ऐसी ऐसी बातें करते हैं, इतना खौफ डालते हैं एक दूसरे को कि ये नबी जो है ये हम लोगों को भटका रहे हैं और मैं जो तुम्हें रास्ता बता रहा हूँ वही सही है। लूत अलैहिस्सलाम के ज़माने के अंदर तो ये एक लड़का बनकर आया, वहीं पे पैदा हुआ। ये पैदा भी हो सकता है, मरता भी है, क्योंकि इसके अंदर मृत्यु संजीवनी मंत्र इसको आता है, इसके अलावा और किसी को नहीं आता है। लूत अलैहिस्सलाम के ज़माने में ये वहाँ पैदा हुआ और उसके बाद लूत अलैहिस्सलाम जब पाकीज़गी के ऊपर, औरत और मर्द के रिश्तों के ऊपर तकरीर किया करते थे, तब इसने एक रास्ता निकाला कि शरीर के अंदर 9 द्वार है, 7 तो हमारे मुंह के अंदर है और एक लेटरिन बाथरूम का है, और 10वां द्वार जो होता है वो कपाल होता है, वो खुल के होता है। तो उसका शॉर्टकट रास्ता मैं बताता हूँ कि मर्द के साथ जिना करे तो वो आप देवता हो जाओगे और आप ईश्वर तक पहुँच जाओगे। तो उसका इसके लालच के अंदर आ गए और मर्द के साथ और औरत के साथ के अंदर इंटरकोर्स, इंटीमेट होने लग गए। यहाँ पे भी लूत अलैहिस्सलाम का दुश्मन बना हुआ था। फिर उसके बाद के अंदर ये सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने के अंदर भी आया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उड़ते हुए घोड़े देखे, जब बोला कि ये किस नस्ल के हैं, कि ये जियाद नस्ल के हैं। तो उड़ने वाले थे, तो जिन्नातों से पूछा कि भाई इन घोड़ों को कौन लेकर आएगा। तो बोले एक हम तो कोई नहीं ला सकते, मगर एक जिन है जो समुद्रों की गहराइयों के अंदर पड़ा है, उसको लेकर आओ। वो ये कर, उसको लेकर आया। वो मना कर दिया, मैं नहीं आता, मगर फिर भी उसको जकड़ा के लेकर आए, बोले मुझे ला के दे। वो घोड़े लाए और सुलेमान अलैहिस्सलाम उन घोड़ों की पीठें और वगैरह उन पर उड़ते रहे और असर का वक्त निकल गया। तो आपने बड़ा ताजुब किया कि इन घोड़ों की चाहत के अंदर मेरा असर का, नमाज का वक्त भी निकल गया। तो वो जो जिन जो था वो ये था उशनस, शुक्राचार्य। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम जब नहाने के लिए जाते थे, एक अंगूठी थी जिससे ये सारे जिन्नात बस में रहा करते थे, तो वो अंगूठी अपनी बीवी को दे के जाते थे। तो ये उशनस जो आया, ये शुक्राचार्य, इसने रूप धारण किया सुलेमान अलैहिस्सलाम का, क्योंकि ये नबियों का दुश्मन है, और उनकी बीवी के पास जाके वो अंगूठी ले ली। उन्होंने अपना शौहर समझा, अंगूठी लेके अंगली में पहन ली और उनके तख्त पे जाके बैठ गया। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम आके देखा तो अंगूठी कहाँ का, आप ले गए। और उसके बाद तख्त पे जाके देखा तो वो जसद पड़ा था। कुरान शरीफ में एक नकल आई है, एक लफ्ज आया है जसद का मतलब होता है क्लोन। सुलेमान अलैहिस्सलाम का क्लोन था। वो 40 दिन तक वहाँ पे राज करता रहा, जिनाकारियों को हुक्म किए, जादू की बड़ी बड़ी किताबें लिखी इसने और तख्त के नीचे दबा दिए, जिसको ये लोग जो सुलेमानी नाम से जो जादू की किताबें निकाल के पढ़ते हैं और सुलेमान अलैहिस्सलाम पे करते हैं, ये उसका अमल था। 40 दिन बाद के अंदर वहाँ के लोगों को पता चला कि ये सुलेमान नहीं है, सुलेमान अलैहिस्सलाम तो ऐसी हरकतें नहीं किया करते थे। तब उस ज़माने में उन लोगों ने बहुत तौरात पढ़ी उसके आसपास में, बड़ा पावरफुल तौरात पढ़ते थे वो लोग, क्योंकि देव भी थे, जिन्नात भी थे, और उन्होंने बहुत पढ़ाई की और उससे उसकी आग की जलन से, तौरात की जलन से वो ऐसा भागा और वो अंगूठी वहीं छोड़ के चला गया। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वापस वो अंगूठी पहनी और अल्लाह से दुआ की, अल्लाह मेरे बाद ऐसी हुकूमत किसी को भी मत देना। फिर ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नज़र आया, एक शख्स आया हुजूर को आके बोला, या रसूलुल्लाह, जो आप इसकी निशानी बताते हैं कि दज्जाल इस तरीके से पैदा होगा, तो वो एक मदीने की गलियों के अंदर एक घर है, वहाँ पैदा हुआ। उसकी माँ बड़ी लंबी चौड़ी काली सी औरत है और उसका आदमी दुबला पतला सा है, और वह 15 या 16 महीने का पेट के बाद पैदा हुआ है। गर्भवती थी वो 15 महीने की, तब ये पैदा हुआ है, और वो आँख से भी काना है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फारूक आजम को लेके दो चार सहाबा और भी थे, उसके पास में गए। वो बच्चों के साथ खेल रहा था, वो जवान हो रहा था उस वक्त के अंदर। उसके कंधे पर हाथ लगाया, तो कंधे पर हाथ लगा के उससे बोला
कि तू जहाँ मानता है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, गवाही देता है? उसने बोला हाँ मैं गवाही देता हूँ कि आप हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है और अल्लाह के रसूल है। फिर उसने वापस सवाल किया, क्या आप गवाही देते हैं कि मैं भी अल्लाह का रसूल हूँ? तो आपने बोला कि मैं तो अल्लाह की किताबों पे, सारे नबियों पे ईमान लाया। बोला कि मेरे पे कुछ खबरें आती है, कुछ झूठी और कुछ सच्ची। तो आपने बोला तेरा तो मामला गड़बड़ है। और फिर वहाँ से चले आए। फारूक आजम ने बोला या रसूलल्लाह मैं इसको कत्ल करता हूँ। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बोला कि अगर ये दज्जाल है तो फारूक आजम आप इसको नहीं मार पाओगे, और अगर मर गया या आपके हाथ से तो ना कि एक बेगुनाह का कत्ल आप पर आ जाएगा। क्योंकि वो हुजूर भी जानते थे कि उसके पास मृत्यु संजीवनी मंत्र है, वो नहीं मर सकता किसी तोप, गोले, मिसाइल, किसी परमाणु बम, किसी चाकू, छुरी, किसी भी कंडीशन के अंदर। और अगर वो मर भी जाता है तो वो तुरंत पैदा हो जाता, खुद ही अपना आप को बना लेता है। फिर वो एक दफ़े हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात के बाद के अंदर वो एक रास्ते से मदीने की गलियों से जा रहा था, तो सामने से अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए और उन्होंने आके बोला कि जियाद, अबू जियाद नाम था इसका, इस दज्जाल का यहाँ पे हुजूर के ज़माने में, जियाद तेरी आँख को क्या हुआ? क्योंकि इसकी आँख के अंदर एक फोला उड़ गया था सफ़ेद रंग का, अंगूर की जैसा लगता था, अंगूर का बिल्कुल गोल दाना बाहर निकला हुआ है। बोला तुझे इससे क्या लेना देना, मेरी आँख में क्या हुआ और मुझे नहीं पता क्या हुआ। तो उन्होंने बोला इतना अकड़ के बोल रहा है, तो उनकी दोनों में आपस में तू में हो गई। और अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसको लकड़ी से इतना मारा कि लकड़ी टूट गई। फिर ये गुस्से के अंदर खड़ा खड़ा इतना फूल गया कि 5 या 6 फुट की जमीन, वो गली जो थी वो फंसने लग गई। मतलब ये मैंने आपको बताया था, ये छोटे से छोटा रूप भी ले लेता और बड़ा सा बड़ा भी फैल जाता। छोटे से रूप के अंदर तो ये मक्खी बन गया था जहाँ काना हुआ, और अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने ये इतना बड़ा हो गया। फिर उसको पता चल गया मदीने वाले लोगों ने मुझे पहचान लिया है, तो ये वहाँ से चला गया। फिर फारूक आजम ने जब वो रोमन फतेह किया था तो वहाँ के यहूदी इसको कंधे पे लिए हुए घूम रहे थे, और फारूक आजम ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुंह पे बोला था कि मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ कि ये अबू जियाद जो है यही दज्जाल है। अब ये कहानी यहाँ हो गई। इसके बाद के अंदर आपको हुजूर के ज़माने के अंदर एक तो दज्जाल ये था, और उसी ज़माने के अंदर तमीउद्दारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब समंदर में भटक गए थे तो एक जगह पे पहुँचे जहाँ पे बहुत सुनसान था, वो एक ही टापू था, वहाँ पे एक जस्सासा मिली। उसके अंदर गए, वो एक बालों वाली औरत थी जस्सासा। अब जिसको जस मिल गया हो, तो मैंने आपको बताया था इसकी माँ का नाम ख्याति है। ख्याति का मतलब यही है जिसको ख्यात प्राप्त हो चुका हो, जिसकी पढ़ाई हो चुकी हो, जो बहुत ज़्यादा मशहूर हो गई हो, जस्सासा इसकी माँ है। जिसको लोग अलग अलग डिक्शनरी में बताते हैं कि वो गधी का नाम है, ऐसा नहीं है। जस्सासा ख्याति है, उसकी माँ है। वो भी जिंदा हो जाए, उसने जिंदा कर दिया था क्योंकि इसकी तो गर्दन काट दी थी, तो वो बहुत बाल वगैरह बढ़ाई भी रखती है, चुड़ैल है एक तरीके की। तो वो उसने बोला कि तुमसे कोई मिलना चाहता है। तो वहाँ जाके देखा तो वो सांकलों जंजीरों में जकड़ा हुआ था। ये कंडीशन थी सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो समंदर के अंदर इसको बेड़ियों में जकड़ के फेंका था, वो ये कंडीशन थी। ये वहाँ से जिन्नात इसको छुड़ा के ले आए थे और इस गार के अंदर ला के पटक दिया था। ये एक दैर है, मंदिर है। उसने बोला कि हमने एक मंदिर देखा, तमीरदारी ने बोला एक दैर देखा, दैर मंदिर को बोलते हैं। और वहाँ पे ये जस्सासा औरत नाम की औरत मिली, जिससे ये अंदर बैठा था, जो लेकर गई। उसने बोला कि फला जगह का पानी है, फला का पानी है, खजूरें सूख गई। मतलब वो काल की तरफ इशारा कर रहा था कि बहुत जल्द काल पड़ने वाला है, उस वक्त मैं आऊँगा, मेरी जंजीरें तोड़ दी जाएगी। एक तो ये जियाद, एक तो ये अबू जियाद था, दूसरा ये डायरेक्ट बता रहा है कि मैं दज्जाल हूँ। तो इसकी ये टाइम ट्रेवल भी करता है, समय को बांध लेता है, ये एक जगह पे कई जगह हाजिर भी हो सकता है। यही शुक्राचार्य है, शुक्राणु गंदा। अब दुनिया के अंदर ये एक ही नबी बचा, ईसा अलैहिस्सलाम। तो अब ये ईसा अलैहिस्सलाम के पीछे पड़ा। ईसा अलैहिस्सलाम, इसको पता है कि ईसा अलैहिस्सलाम वापस आएंगे, तो ये ईसा अलैहिस्सलाम की दुश्मनी में ईसा अलैहिस्सलाम के आने से पहले ईसा बनकर आएगा। वो का वह होलिया होगा, काल पड़ेगा, ये बहुत चैरिटी करेगा, खूब धन दौलत देगा लोगों को। जो इसका कहा मानेगा वहाँ पे ये बारिशें बरसा देगा, उपज खूब हो जाएगी। और जो इसका कहना नहीं मानेंगे वो भूखे मरेंगे।
तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसका दोनों हाथों के अंदर, एक हाथ के अंदर आग होगी, एक हाथ में पानी होगा। जिसमें आग होगी तुम उसमें उतर जाना, वो जन्नत की तरफ रास्ता जाएगा, और जहाँ पानी है उसमें मत उतरना, वो जहन्नम की तरफ ले जाएगा। क्योंकि ये वो सारे काम करेगा जो हर नबी ने मना किए। ये लवातत शुरू कर देगा, मर्द मर्द के साथ, औरत औरत के साथ में। अब शादी करने की ज़रूरत नहीं है। औरतों को बांध के रखेंगे लोग, तो वो रस्सियाँ तोड़ा के इसके पीछे भाग जाएंगी। क्योंकि ये एक सिस्टम शुरू करेगा, जूड़ा बांधवा देगा औरतों का, और वो सेक्स रोड पे क्या करेंगी और वो पैसे कमाएगी। बोले अब हम घर बार के ये चूल्हा चौका नहीं करेंगे। कोई खैरात लेके घर से बाहर निकलेगा तो इतनी दौलत दुनिया के अंदर आ जाएगी कि कोई खैरात लेने वाला भी नहीं मिलेगा, तो लोग इसको खुदा मानना शुरू कर देंगे। ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, ये आप किस्सा यूट्यूब वगैरह में कहीं पे भी देखोगे। जब आसमान से ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो ये ईसा अलैहिस्सलाम को देख के भागेगा। एक जंग होगी बहुत बड़ी, मगर जब ईसा अलैहिस्सलाम जब इस जमीन पर उतरेंगे वापस से, तो इसका पीछा करेंगे और ये भागेगा। और इसको पकड़ के मुकाम लुद एक जगह है जो अभी एयरपोर्ट वगैरह भी बन गया है, वो हवाई जहाज में भागेगा। उसको वहां रोक के, और जब ईसा अलैहिस्सलाम को देखेगा तो इतना उनका जाओ जलाल होगा ईसा अलैहिस्सलाम का, कि उनको देख के ये पानी में जिस तरीके से नमक घुलता है इस तरीके से घुल जाएगा। अब इसको घुल जाने की वजह से ये मंत्र वापस पढ़ नहीं पाएगा और हमेशा की मौत पाएगा। शरीर पूरा होता है तो ये बना देता है लोगों को, जिनको भी ये जिंदा करेगा अपने जमाने के अंदर, तो ये उन लोगों को जिंदा कर पाएगा जिनके ढांचे मिलेंगे। उस जमाने के बाप मर गया, या 50, 2, 4, 10 दिन पहले जो बाप मरा है, दादा मरा है, उनको ये खड़ा करके बोल देगा, बोलो मैं रब हूँ, बाकी कोई रब नहीं है। तो वो खुद बोल देंगे हाँ यही रब है बाकी, या फिर ये उनके कॉलोन इकट्ठे कॉलोन बना देगा। ये एक बहुत बड़ा फितना है। लोग मुसलमानों के बारे में ये कहते हैं कि ये जुमे की भी इबादत करते हैं और ये दिखता नहीं है और ये पीठ फेरा हुआ रहता है, ये इसकी शक्ल खराब है और यही अल्लाह है। तो ये गलत बात है। हम लोग तो इस शुक्राणु को, इस पलित शुक्राचार्य को काना दज्जाल बोलते हैं, और हम इसको मारेंगे। और हम ईसा अलैहिस्सलाम के साथ हैं, हम मेहदी अलैहिस्सलाम के साथ में हैं, और इसका इंतजार तो दैत्य कर रहे हैं, क्योंकि ये दैत्यों का गुरु है। अब आप जान लो कि इसका इंतजार यरूशलेम के अंदर या इसराइल और फिलिस्तीन का जो लड़ाई है, वो इसी के आने के लिए, वहाँ पे वो इसका तीसरा टेम्पल बनाने के लिए, टेम्पल बोला गया मंदिर, क्योंकि ये वहीं पर आएगा तीसरी या आखिरी बार। हम इसको दैत्य मानते हैं, काफिर मानते हैं, और इसके माथे के ऊपर एक तिलक लगा हुआ होगा जिसको इंसान, पढ़ा हुआ मुसलमान और अनपढ़ मुसलमान भी जान लेगा। अब अनपढ़ उसको कैसे पहचानेगा, तो काफिर है लिखा नहीं होगा, वो एक तरीके का ऐसा तिलक लगाएगा जिसको अनपढ़ मुसलमान भी जान लेगा कि ये काफिर है। और मुसलमान जो पढ़ा होगा वो तो पढ़ ही लेगा कि ये तिलक लिखा हुआ है कुछ। तो हम तो इसको दैत्य मानते हैं, काफिर मानते हैं, शैतान मानते हैं। हम इसको देवता नहीं मानते, ना ही हम इसको खुदा मानते हैं। ये गंदी नाली से निकला हुआ एक गंदा बेकदरी बूंद से बना हुआ एक शैतान है, जो इंसानों को बहकाया जिसने, और जो नबियों का दुश्मन है। हम इसके दुश्मन हैं। तो मैंने जो कुछ भी कहना चाहता था वो मैंने आपको कह दिया है। कुछ हदीसें हैं इसके बारे में, तो मेरे इसी वीडियो के ऊपर नंबर लिखे हुए आ जाएंगे, आपको आते रहेंगे, इसमें से आप देखते रहना, आपको पता चल जाएगा कौन सी हदीस किस नंबर पे कहाँ लिखी हुई है। और सूरह इनाम की वो आयत भी है 112 नंबर, वो भी आप पढ़िएगा, उसके अंदर भी इसका जिक्र है। आसमानों में इबलीस था और ज़मीन के अंदर ये दज्जाल है, इसका नाम उशनस है, और इसको शुक्राणु बोलते हैं। ये शुक्राचार्य है और ये बड़ा पलीत है। मैंने जो कहना चाहता था मैं कहा है, अगर आपको समझ में आया है, आप समझ ही गए होंगे। सिंपल सी बात है। इंशाल्लाह आप इसको अच्छी तरीके से समझ के और इस चीज़ का जवाब रखिए कि हम शुक्राचार्य की इबादत नहीं करते, हम अल्लाह की इबादत करते हैं। और अल्लाह को कोई आँख नहीं देख सकती, वो हर आँख को पहुँच सकता है, उसको कोई आँख नहीं पहुँच सकती। अस्सलाम वालेकुम।